बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, 4 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का यूनियन और इंटरसेक्शन ए और बी दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है उसमें ब्रैकेट में है y यूनियन z। तो हमें पहले y यूनियन z फाइंड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका x यूनियन फाइंड करेंगे। और इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है x यूनियन y। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन z फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर्स इन दोनों के हमारे इक्वल आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में है y यूनियन z, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे y यूनियन z इज इक्वल टू, तो पहले y है यहाँ पे, तो हमें y की वैल्यू लिखनी है और वो क्या है b d c एंड f। उसके बाद यूनियन है तो u डालेंगे और z है तो z की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है c f g एंड h। c f g एंड h। तो इस तरह से अब यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। ठीक है, तो आइए इन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें b लिख लेंगे, c लिख लेंगे, c के बाद d लिख लेंगे, उसके बाद f लिख लेंगे, नेक्स्ट हम g लिख लेंगे और h लिख लेंगे। अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आया कि हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया है। ठीक है, b ओके है, d भी लिख चुके हैं, c भी, f भी, उसके बाद c f g एंड h। तो ये हमारा यूनियन आ गया है y यूनियन z। ठीक है, अब इसका हमने x यूनियन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो पहले यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे पहले x की वैल्यू को लिखना है और वो क्या है a b c एंड d। नेक्स्ट यूनियन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे यूनियन लिखेंगे और नेक्स्ट है y यूनियन z। तो y यूनियन z का हमारा जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और वो क्या आया है b c d f g एंड h। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो हम इस सेट से हम a लिख लेंगे, b लिख लेंगे, उसके बाद c लिख लेंगे, नेक्स्ट d भी है उसे भी लिख लेंगे, d के बाद इस सेट से हम f लिख लेंगे और इसी सेट से g और h भी लिख लेंगे। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड की जानिब चलना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है x यूनियन y। तो पहले हमें x यूनियन y फाइंड करना है। तो पहले x है तो हमें x की वैल्यू को लिखना है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास a b c एंड d। नेक्स्ट यूनियन है तो u लिखेंगे, y है तो y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू क्या दी गई है b d c एंड f। तो यूनियन में हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इन सब को लिख लेंगे, क्या आ जाएगा a b c d और इस सेट से हमारे पास आ जाएगा f। तो यूँ हमने तमाम एलिमेंट्स को b d c b d एंड c f, इस सेट्स के एलिमेंट्स को भी a b c d a b c d, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसका ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हमें यूनियन z फाइंड करना है, x यूनियन y यूनियन z। तो यहाँ पे पहले x यूनियन y है, तो x यूनियन y का हमारा जो आंसर आया है उस आंसर को हमें पहले इधर लिखना है और वो क्या है a b c d एंड f।
नेक्स्ट यूनियन है तो हम यू लिखेंगे, और नेक्स्ट जी है तो हमें यहाँ पे जी की वैल्यू को लिखना है, और जी की वैल्यू क्या दी गई है, सी एफ जी एंड एच, सी एफ जी एंड एच। तो यूनियन में हमें क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो पहले हम ये एलिमेंट्स लिख लेंगे ए बी सी डी, उसके बाद एफ लिख लेंगे, और इस सेट से हम जी और एच को भी लिख लेंगे। तो यूं इस तरह से हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। अब देखें हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो सॉल्व हो गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने कंप्लीटली तौर पे सॉल्व कर लेंगे। अब इनको चेक कर लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी x यूनियन y यूनियन z, और इसका आंसर क्या है, a b c d f g एंड h। और जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, x यूनियन y यूनियन z, तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, a b c d f g एंड h। तो यूं इस तरह से जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों के आंसर जो हैं, इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड्स के आंसर क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, उसका आंसर, और राइट हैंड साइड जो थी x यूनियन y यूनियन z, इन दोनों के आंसर हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट पे लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस फर्स्ट क्वेश्चन का हम ये ए पार्ट जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें इंटरसेक्शन इसका बी पार्ट जो है उससे फाइंड करना है, तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है हमारे पास y इंटरसेक्शन z, तो पहले हमें y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेक्शन z, पहले y है यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू लिखनी है, और वो क्या है, b d c एंड f। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट z है तो हम z की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है, c f g एंड h। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हों, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, तो ये देखें b जो है ये दोनों में नहीं है, ना ही d दोनों में है, सिर्फ इसी सेट में है d। जबकि c देखें यहाँ भी मौजूद है y सेट में, और z सेट में भी c मौजूद है, तो हम c को लिख लेंगे। इसी तरह f देखें, f जो है वो y सेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और f जो है वो z सेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिहाजा ये दो वो एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हमारा y इंटरसेक्शन z का आंसर क्या आ जाएगा, c, f। अब हमने इसका x इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे पहले x है तो हमें पहले x की वैल्यू को लिखना है, और वो क्या है, a b c एंड d। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। नेक्स्ट है y इंटरसेक्शन z, तो y इंटरसेक्शन z का हमारा जो आंसर है उसको हम यहाँ पे y इंटरसेक्शन z की प्लेस पे लिखेंगे, और वो क्या है, c, f। अब इन दोनों एलिमेंट्स के में से देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। तो देखें a दोनों में नहीं है, ना ही b दोनों में है, जबकि c जो है ये दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हम c को लिख लेंगे। c के बाद d जो है वो भी दोनों में नहीं है, सिर्फ c जो है वो हमारा आंसर आएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का, ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड जो कि राइट हैंड साइड है उससे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें पहले हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y। तो पहले x है तो हम x की वैल्यू को लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या दी गई है, a b c एंड d। तो x की प्लेस पे उसकी वैल्यू को पुट किया, a b c एंड d। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन y है तो y की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है, b d c एंड f। तो इंटरसेक्शन में जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि जो इंटरसेक्शन है उसमें हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो इन दोनों सेट्स में देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो ये देखें b जो है ये दोनों में मौजूद है, उसको लिख देंगे। उसके बाद देखें c भी दोनों में मौजूद है, तो हम c को भी लिख लेंगे। और उसके बाद देखें d जो है ये भी दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम d भी लिख लेंगे। तो यूं ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं, लिहाजा x इंटरसेक्शन y का आंसर क्या आ जाएगा, b c एंड
डी, ठीक है। अब x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड कर लिया है, अब इसका हमें इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले है x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y का हमारा जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे इसकी प्लेस पे लिखेंगे, और वो क्या है, b, c एंड d। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। उसके बाद z है, तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू उसने हमें क्या दी गई है, z की वैल्यू उसने दी हुई है c, f, g एंड h। तो z की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे c, f, g एंड h। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि जो दोनों सेट्स के अंदर हमारे कॉमन होते हैं उनको हमने लिखना है जो दोनों में मौजूद हों। तो इन दोनों सेट्स में वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है, देखें b दोनों में नहीं है, जबकि c एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, उसके बाद d भी दोनों में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हमारा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर क्या आ जाएगा, c, ठीक है। तो यूँ इस तरह से देखें, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z, और इसका आंसर हमारा क्या आया है, c, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन जो z है उसका आंसर भी क्या आया है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, उसका आंसर भी क्या आया है, c। तो इस तरह से हैंस प्रूफ हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसमें x, y एंड z की वैल्यूज़ दी गई हैं और इनका भी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम a पार्ट जो कि यूनियन से रिलेटेड है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट में है y यूनियन z, तो हमें पहले y यूनियन z फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले y है तो हमें y की वैल्यू को लिखना है, और वो क्या दी गई है, 2, 4, 6, 7 एंड 8। तो y की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए u लिखेंगे। नेक्स्ट है z, तो z की वैल्यू लिखेंगे, और वो क्या है, 5, 6, 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, 2 आ जाएगा, इस सेट से 4 आ जाएगा, इस सेट्स के हमारे पास 5 आ जाएगा, और इस सेट से 6, 7 एंड 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसका y यूनियन z हमने फाइंड कर लिया, अब इसका हमने x यूनियन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन इंटू y यूनियन z। तो पहले x है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या दी गई है, 1, 2, 3 और 10 तक इसे लिखेंगे। 1, 2, 3 इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे 10 तक नंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद है यूनियन, तो यहाँ पे हम u लिखेंगे, और नेक्स्ट है y यूनियन z। तो y यूनियन z का हमारा जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे y यूनियन z की प्लेस पे पुट करेंगे, और वो क्या है, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, लिहाजा हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं, ठीक है। 2 देखें यहाँ पे हम लिख चुके हैं, उसके बाद 4 को भी लिख चुके हैं, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी और 8 को भी, और 9, 10 और ये सारे हमने पहले लिखे, ठीक है। इसी तरह दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया x यूनियन इंटू y यूनियन z, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी साइड सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सबसे पहले x यूनियन y फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन y, तो पहले x है तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या दी गई है, 1, 2, 3 और 10 तक नंबर्स मौजूद हैं। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, 2, 3 और ये 10 तक नंबर्स मौजूद हैं यहाँ पे। फिर यूनियन है तो उसके लिए u लिखेंगे। नेक्स्ट है y, तो y की वैल्यू को लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या दी गई है, 2, 4, 6, 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो लिहाजा हमारे पास 1, 2, 3 और ये 10 तक नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स भी और ये सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से हमारे पास जो x यूनियन y है वो क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, ठीक है।
अब इसका हमने यूनियन जी बी फाइंड करना है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई फाइंड कर चुके हैं, अब इसका हम यूनियन जी फाइंड करेंगे। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, तो पहले एक्स यूनियन वाई है, तो एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया है हमारे पास वो है 1 2 3 और 10 तक नंबर्स। तो हम एक्स यूनियन वाई की प्लेस पे ये नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 और ये 10 तक नंबर्स। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए यू लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, तो जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और जी की वैल्यू क्या दी गई है 5 6 7 एंड 8। 5 6 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये सारे नंबर्स हमारे ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो यूँ देखें हमने दोनों साइड सॉल्व कर ली हैं। एक साइड थी हमारे पास एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और दूसरी साइड थी हमारे पास एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट का यूनियन फाइंड कर चुके हैं, अब इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आइए इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है y इंटरसेक्शन z, तो ये ब्रैकेट में है तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होती है। तो और ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z, तो पहले y है तो हमें y की वैल्यू को लिखना है और y की वैल्यू क्या दी गई है 2 4 6 7 एंड 8। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। उसके बाद z है तो यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 5 6 7 एंड 8। तो इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में जो दोनों में मौजूद है उनको लिखना है, ठीक है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स ऐसे कौन सी हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो 2 देखें दोनों में नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। 4 भी दोनों में नहीं है, जबकि 6 दोनों में मौजूद है तो 6 को लिख देंगे। उसके बाद 6 के बाद देखें 7 भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम 7 को भी लिख देंगे। और 8 भी हमारा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो यूँ हमारे पास जो y इंटरसेक्शन z है उसका आंसर क्या आ गया है 6 7 8। अब इसका हमने x इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो पहले x है तो हमें x की वैल्यू को लिखना है और वो क्या है 1 2 3 और 10 तक ये नंबर्स मौजूद हैं। तो हम इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे ये नंबर्स मौजूद हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम उन तमाम नंबर्स को लिख लेंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद है y इंटरसेक्शन z, तो y इंटरसेक्शन z का हमारा क्या आंसर आया है 6 7 एंड 8। तो y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और वो है 6 7 एंड 8। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो देखें दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 दोनों में मौजूद है, 7 और 8 है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद है। लिहाजा जो x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z का आंसर है वो क्या आ गया 6 7 एंड 8। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू है हमारी वो है x इंटरसेक्शन y। तो हमें पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो पहले x है तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और x की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3 और 10 तक नंबर्स यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन y है तो हम y की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और y की वैल्यू क्या दी गई है 2 4 6 7 एंड 8। तो यू हमने इन एलिमेंट्स को लिख लिया, x की वैल्यू भी हमने लिख ली और y की वैल्यू भी लिख ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो 2 है दोनों में जो मौजूद है। उसके बाद 2 के बाद देखें 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, उसको लिख लेंगे। 4 के बाद 6 देखें दोनों में मौजूद है, उसको लिख लिया। 6 के बाद 7 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। उसके बाद 8 भी दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y का आंसर, ठीक है। अब इसका हमने इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। x इंटरसेक्शन y का
इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y का क्या आंसर है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इंटरसेक्शन y की प्लेस पे, और वो क्या है 2 4 6 7 एंड 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन z है तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 5 6 7 एंड 8। तो z की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 6 7 एंड 8। तो इन दोनों सेट्स में देखते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 6 है दोनों में जो मौजूद है उसको लिख लेंगे। 6 के बाद 7 है जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे, और 8 है जो दोनों में मौजूद है। तो यूँ हमारे पास जो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर वो क्या आ जाएगा 6 7 एंड 8। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और उसका आंसर भी क्या आया है 6 7 एंड 8। और जो राइट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और उसका आंसर भी क्या है 6 7 एंड 8। तो यूँ हैंस प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के।